नगर पालिका द्वारा आयोजित नीमच गौरव दिवस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम क्रांति में 3 जून को पहली गोली नीमच से चली और इस कार्यक्रम में यादव समाज के गौरव और क्रांतिकारी धनीराम जी सगर और उनके परिवार की अनदेखी की गई। कार्यक्रम में कई समाजों के प्रमुखों को नहीं बुलाकर उनका अपमान किया गया। मुस्लिम समाज, सिंधी समाज, बोहरा समाज सहित अन्य समाजों की उपेक्षा की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस को भी नहीं बुलाया गया, जबकि आमंत्रण पत्र पर लिखा गया था, आइए साथ मिलकर मनाएं अपने नीमच का गौरव दिवस। अब कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति तथा अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष महेश वीरवाल ने इसे सभी का नहीं बल्कि भाजपा का गौरव दिवस बताया है। गौरव दिवस कार्यक्रम पर हो रहे खर्चे को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए। नगर पालिका के द्वारा गौरव दिवस के नाम से किस तरह से आडंबर और फिजूल खर्चे का मान किया जा रहा है, ये आप देखिए कि 30 लाख का लगभग खर्चा इनके नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा और किस तरह से भ्रष्टाचार इसमें होगा। गौरव दिवस मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गौरव दिवस के नाम से आडंबर के साथ साथ नीमच के इतिहास को भूलना ये बहुत ही गलत बात है। 1857 की क्रांति के अंदर जो इन्होंने शुरुआत करी है नीमच नगर पालिका के द्वारा जो मनाया जा रहा है, उसमें आप ये बात भूल गए कि नीमच में यादव समाज के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपना बलिदान दिया। यहाँ पे कम से कम 12 से 15 यादव समाज के लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और सबसे पहले नीमच से इस मामले को यादव समाज के लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। ऐसे समाज के व्यक्ति को भूल जाना, धनीराम सगर जो पहला व्यक्ति था उसके परिवार को भूल जाना, इस तरह से यादव समाज के लोगों का इन्होंने अपमान करा है। उनके यादव समाज के मुखिया को इनको बुलाना था। ऐसा ही आप देखिए कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस नीमच के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाई लड़ी थी। उसमें आज मुस्लिम समाज के लोगों को भी चाहे एक व्यक्ति को बुलाते, उसका भी नाम रखते, तो आज मुस्लिम समाज को भी सम्मान मिलता। साथ ही आप देखिए कि सिंधी समाज के जो मुखी है उस व्यक्ति को भी नहीं बुलाया गया, जबकि सिंधी समाज का वो अधिकतर 90% लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। ऐसे आप देखिए कि वाल्मीकि समाज जो ST SC से आता है उस समाज के मुखी को भी ये भूल गए। ऐसे कई समाज है, पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को ये भूल गए। कुल मिला के इन्होंने सिर्फ जो है ना इस तरह जो ये बनाया जा रहा है उसमें अपने लोगों को लोभान्वित करना और साथ में समाज सेवी के नाम से जो मेन लोग हैं उन लोगों को भूलना, उनके ट्रस्टियों को, उनके अध्यक्षों को भूलना और इस तरह कृत्य करना वास्तविकता में निंदा का काम है। गौरव दिवस मनाए, लेकिन आप सभी समाज के लोगों का सम्मान देना चाहिए, लेकिन कुछ समाज के लोगों को सम्मान देकर और बाकी समाज के लोगों का इन्होंने अपमान किया है। इस तरह इस बात का हमारा विरोध है और हम इस बात की निंदा करते हैं कि समाज के कई लोग हैं, चाहे माहेश्वरी समाज के व्यक्ति अध्यक्ष हो, उनको आपको लेना था, उनको भी आपने लिया। इस तरह आप कई समाज के का भी इन्होंने अपमान किया है, तो ये मैं इस बात की निंदा करता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष जो है प्राइवेट कंपनी की तरह नगर पालिका को चलाते हैं, ना तो उसमें परिषद के संज्ञान में कोई लाते हैं, ना पार्षदों से इस बात की जाती है। अपने अपनों को रेवड़ी बांटने वाला कार्य किया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति जो है उन लोगों ने, लोक निर्माण सभापति ने अपने हिसाब से 2-3 सिंधी समाज के जो 2-3 अतिथि रखे हैं वो भी उन्होंने वो लोग रखे हैं जो उनके साथ ही हैं या उनके साथ के। लेकिन आप सिंधी समाज के मुखी को ही भूल गए। आप इसमें अपनी खुद की नीति तय करने से पहले आपको देखना था कि अपना पराया नहीं होता है। इसमें ये वास्तविकता में देखा जाए तो इसमें नीमच का गौरव दिवस नहीं मनाकर और भारतीय जनता पार्टी का कार्ड में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर लोगों को इन्हें मोबिलाइज किया है और भारतीय जनता पार्टी का गौरव दिवस है। और अपने लोगों को इसके नाम से प्रोत्साहित करना, मोबिलाइज करना और भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ाना, इस तरह का कृत्य करना, ये गौरव दिवस के नाम से इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। और कई समाज के लोगों का अपमान करना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का अपमान करना, ये कहीं ना कहीं निंदा का काम है। नीमच नगर पालिका में अगर इस तरह लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होता है तो सीधा सीधा जनता की गाड़ी गमाई का बर्बाद करना है। ये लोग जो है इस तरह गौरव दिवस के नाम से अभी जो है लाखों रुपए की फाइलें बना रहे हैं और फाइलें बनाकर उसका बिना टेंडर किए कोटेशन प्रक्रिया वो अपने लोगों को देते हैं और उस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। गौरव दिवस की आड़ में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की परिषद जो है इस तरह भ्रष्टाचार कर रही है। गौरव दिवस के संबंध में यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया है, न सम्मान दिया गया है। और यहाँ धनीराम जी सगर और पुराने ऐसे लोग जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मुस्लिम लोग, किसी को भी नहीं बुलाया गया है। ये फोकट पैसा फूक रहे हैं और इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसके हम पक्ष में नहीं। बीजेपी का ही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बीजेपी का ही गौरव दिवस।